अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन दर्द महबूबा मुफ्ती को हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया तो दुख महबूबा मुफ्ती को हो रहा है, लेकिन वहीं ईरान जब इजराइल के मासूमों पर हमला करता है, उनके लोगों को निशाना बनाता है, तो मैडम शांति से बैठकर मजे ले रही थी, पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखकर ये कह रही थी बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वैसे ही मैडम का मुस्लिम प्रेम उबाले मारने लगा है और मैडम को ये दिखने लगा है कि ईरान के साथ अब गलत हो रहा है। आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका का हमला, इजराइल के समर्थन में अमेरिका की एंट्री और जम्मू कश्मीर से अचानक उभरती एक पुरानी जानी पहचानी आवाज, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की आवाज है। लेकिन इस बार भी उनका निशाना अमेरिका नहीं, असली चिंता ओआईसी और पाकिस्तान के लिए है। लेकिन क्यों? ईरान के फोर्डो, नताज और इस्फहान तीनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का दिल जो है वो ओआईसी और पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसी उम्मीद थी ईरान पर हमलों के बाद ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया को केवल दिखावटी सेवा तक सीमित कर दिया है। इस बीच जिस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी सिफारिश में जल्दबाजी करने की कोशिश की थी, अब ईरान पर हमला करने के बाद खुद को वो भी शर्मसार पाता है। यानी महबूबा मुफ्ती का जो निशाना है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई और इसके कुछ समय बाद ही आसिम मुनीर ने ही ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश कर दी थी। और इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती का गुस्सा भारत सरकार पर भी निकल रहा है और वो केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साध रही है। महबूबा मुफ्ती ने इजराइल ईरान युद्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया को अफसोसजनक करार दे दिया है। मैडम ने यह भी आगे लिखा कि अफसोस की बात यह है कि भारत को लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐतिहासिक और सैद्धांतिक दोनों तरीके से भूमिका निभाने वाला देश के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वो न केवल चुप है बल्कि हमलावरों के साथ खड़ा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और मैडम का निशाना यह है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ खड़ा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को शायद ये नहीं पता कि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत का साथ इजराइल ने हमेशा दिया है, हर कंडीशन में दिया है और भारत हमेशा से ही इजराइल के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। साथ ही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत सरकार के स्टैंड पर बोल रही हैं। साथ ही अमेरिका के इस पूरे हमले को मुस्लिमीकरण का अमली जामा पहनाने का काम करने में लगी हुई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका मुस्लिम होने का अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि ईरान जो है वो मुस्लिम देश है। का हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है और जहां तक मैं समझती हूँ ईरान इज स्टैंडिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अमेरिका ने दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान एंड इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि इंडिया भी वो स्टैंड नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। वी ऑलवेज हैड अ प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड, सो इट्स वेरी सैड। आफ्टर ऑल ईरान इज फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। बहुत दुख की बात है जो लोग ईरान में है, फलस्तीन में, क्या वो इंसान नहीं है या क्या ये इनके लिए इसलिए बात नहीं करना चाहती अमेरिका क्योंकि ये मुसलमान है? एंड वीव सीन कि हमेशा जो अमेरिका की 9/11 के बाद जो पॉलिसी रही है, इट्स बिन वेरी एंटी मिडल ईस्ट, एंटी इस्लाम। देयर इज लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया, सो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि आप वहीं पे इंटरवीन करना चाहते हैं, आप वहां इंटरवीन नहीं करना चाहते जहां आपको लगता है शायद लोग मुसलमान हैं। खैर, इल्तिजा मुफ्ती हो या महबूबा मुफ्ती हो, दोनों का मानो बस एक ही एजेंडा है और वो है मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना और हर मुद्दे का राजनीतिकरण करते हुए हर मुद्दे को इस्लामीकरण के दौर से जोड़ देना। लेकिन मैडम को यह बात बिल्कुल नहीं पता कि अगर ईरान के हाथों में न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो मानो ऐसा हो जाएगा जैसे बंदर के हाथ में किसी ने बंदूक थमा दी है और वो इसके बाद कुछ भी कर सकता है, कहीं भी बंदूक चला सकता है। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल जैसे देश ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती को सही और गलत से कोई गरज नहीं है। इन दोनों को बस हर मामले का राजनीतिकरण, इस्लामीकरण करने से मतलब है और हर चीज के लिए सिर्फ
मोदी सरकार को दोष देना है। आपको क्या लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती सही कर रही हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।